नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एंटीसोरिक रेमेडी जिसका नाम है पेट्रोलियम। हमारे जो टॉप 5 एंटीसोरिक रेमेडीज है, आपको पता होगा कॉस्टिकम, ग्राफाइटिस, लाइकोपोडियम, पेट्रोलियम और सल्फर। उसमें से एक अहम रेमेडी है पेट्रोलियम। लेकिन आप जब स्किन का प्रॉब्लम हो कैसे चूज करेंगे पेट्रोलियम, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला और यूनिक पॉइंट है पेट्रोलियम का, जब विंटर सीजन में आपका स्किन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, समर में कम हो जाता है, तो आप पेट्रोलियम के बारे में सबसे अहमियत देना, और ये उसका यूनिक पॉइंट है। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर पॉइंट बोलते हैं, ये पेट्रोलियम का है। उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स हैं जो कि पेट्रोलियम को अहमियत देता है, जैसे कि हाथ और पाँव में जलन होना। आपको अक्सर बोलेंगे कुछ उम्र के जो पेशेंट होते हैं, हाथ और पाँव में भयानक जलन होता है, जैसे कि किसी ने मिर्ची लगा दिया हो। ये आपको मिलेगा सल्फर में और मेडोराइनम में, जो कि पेट्रोलियम का भी एक अहम सिम्टम है। नेक्स्ट आता है इसका एथलेट फुट। जो लोग कॉन्स्टेंटली जूते पहनते हैं, उनका पसीना जमा होकर उनका जो उंगलियों के बीच में इरोजन हो जाता है, ये आपने देखा होगा। तो ये एथलेट फुट, टीनिया पेडिस भी बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उस जगह पर, और उस चीज के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये पेट्रोलियम। नेक्स्ट आता है रेनॉल्ड सिम्टम, बोलते हैं, आपको पता होगा रेनॉल्ड सिम्टम, जो कि फ्रॉस्ट बाइट की तरह उसका सिम्टम्स आता है। ठंड उस जगह पर अगर लग जाता है तो सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, तो वहां पर भी फिर फटना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे मतलब वो जगह नम पड़ जाता है, पूरा सुन्न पड़ जाता है। तो उस चीज का 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आज का पेट्रोलियम, फिर एगेरिकस और जिंकम मेटालिकम, ये 3 काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। पेट्रोलियम का भी और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो कि डीप क्रैक्स होता है उसमें, चाहे हील में हो, एड़ी में हो, या फिर होठ में हो, या नाक के नॉस्ट्रिल्स में हो। डीप क्रैक्स होते हैं, मतलब अंदरूनी तक वो फट जाता है और उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, खून का रिसाव होने लगता है। ये डीप क्रैक्स आपको साइलिशिया और ग्राफाइटिस में भी मिलेगा। लेकिन सुपरफिशियल कुछ रेमेडीज में क्रैक्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग नहीं होता, सिर्फ स्किन का वो ऊपरी हिस्सा फट जाता है। वो नेट्रोम्यूर और लाइकोपोडियम में आपको मिलेगा। सुपरफिशियल क्रैक्स होते हैं उसमें, वो डीप क्रैक्स नहीं होता। पेट्रोलियम जेनिटल हर्पिस में भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। जेनिटल हर्पिस में यही तमाम सिम्टम होता है उसका, जो विंटर में एग्रावेशन और समर में फिर एम्बुलेशन। उसके जो सिम्टम का 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आप याद रख लेना। पहला है नेट्रोम्यूर, रस्टॉक्स, एपिस और आज का पेट्रोलियम। ये 4 इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो कि जेनिटल हर्पिस के लिए बहुत ही बढ़िया काम देता है। स्किन के प्रॉब्लम के अलावा उसके कुछ और सिम्टम हैं इंपॉर्टेंट, जो क्लिनिकली बहुत ही मायने रखते हैं, जब हम क्लिनिक में आते हैं तो उनको देते हैं। सबसे पहला है एसिडिटी, हार्ट बर्न, छाती में जलन होना और खट्टी डकारें आना। ये आपको रूबिनिया, पल्सेटिला, इन सारे रेमेडीज में मिलेगा। तो पेट्रोलियम एसिडिटी, हार्ट बर्न के लिए भी बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। स्टमक से ही बात करते हैं हम, एक पर्टिकुलर सिम्टम है जो कि खाली पेट, गैस्ट्रोल्जिया। पेट खाली होने तो पेट में भयानक दर्द होने लगता है, खा लेने से उसका वो जो प्रॉब्लम में थोड़ा रिलीफ मिलता है। ये आपको एनाकार्डियम में भी मिलेगा, सेपिया में भी मिलेगा। आप इस चीज को हमेशा याद रखना, जो कंपैरिजन स्टडी में बता रहा हूँ, जब केस टेकिंग कर रहे हैं तो ये आपको पर्टिकुलर दवाई सिलेक्शन करने में मदद करेगा। खाने के बाद उसका एम्यूलेशन आता है और ये आपको जो पेट के दर्द से राहत दिलाता है। एनाकार्डियम में भी है और सेपिया में भी मिलेगा, और ये पेट्रोलियम में भी आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे रेमेडीज हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको रिपोर्टरीज देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रेमेडीज मिलेंगे एक पर्टिकुलर सिम्टम के, लेकिन क्लिनिकली जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो 3-4 रेमेडीज को आप याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत हाईली रेटेड होते हैं। और स्किन हो गया, फिर गैस्ट्रिक रीजन हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है पेट्रोलियम का, वो है सी सिकनेस। समुद्र में जब आप सफ़र कर रहे हो तो उसमें सारा तमाम प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जैसे कि सिर में चक्कर आना, फिर उसमें कान में आवाज़ आना और डिजीनेस होना। ये तमाम जो सी सिकनेस के प्रॉब्लम है, आपको पेट्रोलियम के अलावा और 2 दवाई में मिलेगा। पहला है कॉक्यूलस एंड दूसरा है टाबाकम। ये दोनों सी सिकनेस के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि पेट्रोलियम के अंदर आता है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स आपको मेट्रिया मेडी का भी मिल जाएगा, जैसे कि हॉर्सनेस हुआ, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हॉर्सनेस, आवाज़ बैठ जाता है जो विंटर के दौरान, जो आपको कॉस्टिकम में भी मिलेगा, कार्बोवेज में मिलेगा,
क्रैकिंग इन जॉइंट्स आता है जो कि आपको कॉस्टिकम में भी मिलेगा, पेट्रोलियम में मिलेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्क्रैच होने पर वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाता है, वो पेट्रोलियम में भी है और हिपर सल्फ में भी है। हिपर सल्फ का विंटर में भी एग्रावेशन होता है, ठीक पेट्रोलियम की तरह। ये कुछ कंपैरिजन स्टडी है जो आपको मिलेगा। ये ल्यूकोरिया के लिए भी काम करता है, जैसे अलुमिना है, कैलकेरिया कार्ब है, क्रियोजोट है, ये मिलेगा। फिर मेंसेस के पहले सर दर्द होना जो कि क्रियोजोट में है और पेट्रोलियम में भी है। ये कॉम्पिटिटिव स्टडी आप ज़रूर याद रख लेना, बहुत ही बढ़िया काम देता है। और आप इसके लिए इबिनास, बोरिक मेट्रिया मेडिका, रोबिन मॉर्फी जो हम रिफ़र कर रहे हैं वो आप रिफ़र कर सकते हैं। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो कि इटैलिक साइज लेटर में दिया हुआ है, वो आप ज़रूर पढ़ना और उसको लिख के याद रखना, बहुत ही बढ़िया काम देगा। और इन तमाम चीज़ों को अगर आप जान लेंगे तो आप केस टेकिंग के दौरान एक पर्टिकुलर सही रेमेडी का सिलेक्शन कर पाएंगे जो कि मोस्टली सिमिलर हो और जो बीमारी को क्योर करने में मदद करेगा। कभी भी अगर कोई स्किन डिजीज़ हो, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, हर्पीस हो, ये सिम्टम्स अगर आप मिले तो आप दवाई का सिलेक्शन कर सकते हैं, पेट्रोलियम उसको दे सकते हैं। और एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें तो इसका कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, सिर्फ वो स्टेरॉयड का सहारा लेते हैं और अंत में जब स्टेरॉयड भी काम नहीं करता तो वो बोल देते हैं कि ये इनक्योरेबल है, आप जा सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी का सहारा लीजिए जब भी कोई स्किन का प्रॉब्लम हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार। और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके सामने हैं, मैं एक एक करके आपके सामने पेश करूंगा, तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और अंत में जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।